अपने मातृभूमि को आजाद करने के लिए अपना जीवन का आहुति देने वाला वीर है मराठा। स्वराज के लिए पानी की जैसे खून बहा देने वाला है मर्द मराठा। दोस्तों, वीरता के ऐसे किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए। मराठा जाति के वीरता और बलिदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ऐसे ही वीर मावले योद्धा यशाजी कंग, जिसकी वीरता की गाथा आज भी इतिहास में दर्ज है। मराठा तिलक छत्रपति शिवाजी महाराज का सरसेनापति थे यशाजी कंग, जिसके कर्म और धर्म स्वराज था। उनका 7 फीट कद और फौलाद जैसा शरीर और सीने में शेर का जज्बा मराठाओं के लिए गर्व की बात थी। यशाजी के जन्म राजगढ़ के पास भुतुंडे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था दादोजी कंग, जो राजा शाहजी के अधीन एक सिपाही थे और बेलबंड के देशमुख भी थे। छोटे से उम्र से ही यशाजी अपने पिता की तरह बहादुर थे। वो शिवाजी के साथी और मित्र थे। शिवाजी के बहुत घनिष्ठ साथियों में यशाजी कंग सबसे आगे थे। वो पैदल सेना के सर्व सेनापति थे। सन 1959 को अफजल खां के नेतृत्वाधीन आदिल शाही सेना के साथ प्रतापगढ़ के युद्ध में यशाजी ने अपने वीरता दिखाई। शिवाजी जिन 10 योद्धाओं के साथ अफजल खां से मिलने उनके शिविर में गए थे, उनमें यशाजी कंग भी शामिल थे। आगे चल के बहुत सारे किले जीतने और युद्ध जीतने में यशाजी का पराक्रम शामिल था। हर मुहिम में उनकी उपस्थिति सेना का मनोबल बढ़ाता था। औरंगजेब से समझौता करने के लिए जब छत्रपति आगरा गए, तब यशाजी भी उनके साथ गए। स्वराज के लिए, राजे शिवाजी के लिए अपना जीवन समर्पित करने को तैयार यशाजी शिवाजी के साया बन के हर कदम में उनका साथ दिए। शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद दक्षिण भारत से आदिल शाही शासन को खत्म करने के लिए छत्रपति अबुल हसन कुतुब शाह से संधि कर लिया। ये मराठाओं के लिए एक बड़ा कूटनैतिक मोड़ था। जब जलौस के साथ मराठा सेना हैदराबाद दाखिल हुए, तब कुतुब शाह ने उनका जोर तोड़ स्वागत किया। पर एक चीज देख के कुतुब शाह हैरान हुए। उन्होंने देखा मराठाओं के इतने बड़े लश्कर में कोई हाथी दल नहीं दिख रहे हैं। अबुल हसन ने जब छत्रपति से कहा कि आपके सेना में कोई हाथी दिख नहीं रहे हैं, हाथी बिना युद्ध कैसे लड़ेंगे? तब छत्रपति ने कहा, एक मराठा लाख मराठा, मेरे हर एक योद्धा एक हाथी से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आजमा लीजिए। मेरे किसी एक योद्धा को चुनिए, वो हाथी से मुकाबला करेगा। कुतुब शाह हंसने लगा और फिर यशाजी को चुना। यशाजी विशाल प्रांगण में खड़े हो गए। उनके सामने एक विराट हाथी को लाया गया। हाथी उन पे आक्रमण किया। यशाजी तुरंत हट गए। हाथी अपनी पैरों तले यशाजी को कुचल देना चाहते थे। यशाजी चतुराई के साथ हाथी से मुकाबला करने लगे। आखिर में वो तलवार से हाथी का सूंड काट दिया। गजानन धराशायी हुए। इसी तरह यशाजी कंग ने अपने राजे की बात की मान रखी। छत्रपति शिवाजी के पूरे जीवन काल में यशाजी सर्वसेनापति रहे और शिवाजी राजे के देहांत के बाद उनके सुपुत्र राजे शंभूजी की समय भी वो सर्वसेनापति रहे। करीब 30 साल तक वो इस पद में रहे थे। सन 1983 में शंभूजी ने पुर्तगाली शासनाधीन गोवा में अचानक हमला किया। यशाजी के नेतृत्व में मराठा सेना बहुत वीरता से लड़ी। गोवा का पोंडा फोर्ट जीतने में वो सफल हुए, पर पुर्तगाली शासकों ने पूरी शक्ति से पोंडा किले में हमला किया। यशाजी और उनके बेटे कृष्णाजी कंग पूरी बहादुरी के साथ लड़े, पर आखिर में कृष्णाजी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। सन 1689 में मुगल सिपहसालार जुल्फिकार खां एक बड़ा सेना लेके रायगढ़ किले में हमला किया। वीरता से लड़ाई करते ही मराठा ये युद्ध हार गए।
यशाजी कंक और रामचंद्रामात्य के कोशिश से नया नाबालक मराठा शासक राजा राम भागने में कामयाब हुआ। इसके बाद युद्ध में यशाजी कंक का निधन हो गया। हजारों साल के बाद एक हाथी के बल और शेर का जिगर रखने वाला वीर पैदा होता है, जिसमें अपने खून से मातृभूमि के लिए बलिदान देने का जज्बा रहता है। ऐसे वीर को सत सत प्रणाम।